अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्विच स्टेटमेंट भी इफ़ एल्स की तरह है, ठीक है जी। और इसमें भी सिर्फ एक ही जो है वो स्टेटमेंट को जो है कंडीशन की बुनियाद पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका सिंटैक्स जो है ये दिया गया है स्विच स्टेटमेंट का। इधर कोई एक्सप्रेशन होगा और अगर वो एक्सप्रेशन का जो केस है वो अगर इससे मैच कर रहा है तो ये वाला प्रिंट होगा। अगर ये एक्सप्रेशन का केस जो है ना इससे मैच कर रहा है तो ये वाला प्रिंट होगा। इसी तरह सो वन। अगर सारे गलत हो गए तो हम सीधे डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाते हैं, ठीक है जी। तो इसका हम प्रोग्राम बनाने लगे हैं। अब इसी को हम ना सेट करने लगे हैं। अब मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि जो है कोई डेज के लिहाज से बना लेते हैं। जैसे हम कोई नंबर अपडेट नंबर, ठीक है जी। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट में हम जो लिखनी है कंसोल लॉग करके वो हमने इसके अंदर लिखना है जी इनवैलिड नंबर डे, ठीक है जी। तो इनवैलिड नंबर डे इसमें हमने जो गलत यानी फॉल्स है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास ये प्रोग्राम क्रिएट हो गया। अब इसको रन करने चले हैं जी। और इसका नाम हमने डेज़ के नाम से लिखा है जो लोड करके इसको CLS कर देते हैं जी। लोड डेज डॉट जेएस। तो ये हमारा पहला दिन जो है ना वो सैटरडे 1 लिखा हमने सैटरडे। अगर हम इसको टू करते हैं, दोबारा से हम इसको चेक करते हैं तो 2 की बुनियाद पर जो है वो सैटरडे प्रिंट कर रहा है, ठीक है जी। अगर हम इसको 3 करते हैं, ठीक है जी, 3 की बुनियाद पर जो है वो हमारा मंडे आ जाएगा, ठीक है जी, यानी 3 पर। अगर 4 करेंगे तो ट्यूसडे आ जाएगा। 5 करेंगे तो वेडनेसडे आएगा। अगर मैं जिस तरह मैंने 3 लिखा और ये ब्रेक स्टेटमेंट में हटा देता हूँ, अब क्या होगा? ये हटाने का मतलब है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट से ये होगा, इसको इग्नोर कर देगा। अब ये क्या प्रिंट होगा? अब ये सोच लें इस क्या प्रिंट होना चाहिए? मंडे और उसके साथ क्या प्रिंट हो जाएगा? ट्यूसडे प्रिंट। तो ये आपके सामने आ गया, ठीक है जी। ये देखें ब्रेक हमने ख़त्म कर दी थी। 3 हमने दिया था नंबर और मंडे और ट्यूसडे दोनों चीज़ें ने उसने प्रिंट कर दी हैं। क्योंकि ब्रेक का काम ये होता है कि उसने उसको रोक देना है अगले केस को, ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट का ये फंक्शन है इधर, ठीक है जी। और इसी तरीके से मैं इधर इनवैलिड नंबर दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इधर 8 दे देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने जो है, ठीक है ना, इनवैलिड नंबर डे। अब ये 8 जो है क्योंकि 7 तक उसने केसेस को चेक करना है और ये 8 जो है ना वो डिफ़ॉल्ट में चला जाएगा। तो ये इनवैलिड नंबर ऑफ डे जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है जिस स्टेटमेंट पर। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।